सोना हिमाचल ओ मेरा प्यारा हिमाचल नमस्कार व्यूवर्स, स्वागत है आप सबका हिमचिक्षु ब्लॉग्स पर। आज का ये ब्लॉग एक ऊंचे पहाड़ के गांव जिसका नाम वैली है उसका है। ये बुढ़िया कोठी पंचायत में पड़ता है और इसको जाने के लिए रिजेरा से जो है वो रास्ता है। एक तो घुरूरू है और दूसरा एक पुल जो है वो बन रहा है, लेकिन उसके ऊपर से आदमी जो है वो पैदल क्रॉस कर सकता है। ये एक अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ गांव है। आइए देखिए आज का ये बहुत ही सुंदर वैली गांव का ब्लॉग। रजेरा से अगर देखा जाए तो वैली गांव पहुंचने के लिए ये रास्ता है इस पहाड़ी से होकर ऊपर के लिए, और ये एक पूरा दृश्य है इस वादी का। और इसमें जो है वो वैली गांव यहाँ ऊपर है। अगर वैली गांव का हम जाते हैं तो उससे पहले सड़क से नीचे ये चुमेरा 2 पावर स्टेशन और यहाँ से एक पुल है जो वैली गांव के लिए है, और एक घुरूरू भी यहाँ पर पहले से जो इस्तेमाल करते थे गांव के लोग इस पार से उस पार जाने के लिए, वो भी है। और ये एक दृश्य है यहाँ से ऊपर वैली गांव की तरफ जाने का। रावी को क्रॉस करके वैली गांव के लिए जाने के लिए पहले ही इस घुरूरू का जो है वो इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इसकी तार टूट जाने के कारण अब तो ये बंद ही पड़ा है। अब जो है वो वैली गांव में जाने के लिए रिजेरा तट पर जो है रावी नदी पर ये रिजेरा से वैली भानिया 90 मीटर वित्ता का पुल जो है वो बन रहा है। ये स्टील ट्रस से बनाया जाने वाला एक पुल है जिससे गांव के लोग इस पार से उस पार आ जा सकेंगे। इस पुल को क्रॉस करने के साथ ही ये प्रोजेक्ट के बहुत हाई लेवल के जो हैं वो तार जो हैं वो यहाँ से जा रही है, और भाई इनकी तो आवाज़ भी आ रही है और ये थोड़ी डराने वाली भी है। और पार को जाने वाला ये रास्ता पुल क्रॉस करने के बाद रावी नदी के किनारे किनारे वैली गांव की ओर जाता हुआ ये रास्ता। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर वैली गांव की आज मैं एक व्लॉग बनाने जा रहा हूँ। सर रास्ता बताएंगे कहाँ से गया सर? ठीक है, सीधा इधर से ऊपर चले जाओ। अच्छा, निचला भानी आएगा। अच्छा, फिर उसके बाद ब्याटा आएगा। अच्छा, ये फिर ऊपला भानी आएगा। अच्छा, फिर वैली आ जाएगी। फिर वैली आएगी। थैंक यू सर बात करने के लिए। वैली गांव की तरफ जाते हुए रास्ते में किसानों के ये खेत, जैसे जैसे वसंत ऋतु का मौसम जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे किसानों के खेतों में फूल मानो किसानों का स्वागत कर रहे हों। वैली गांव की तरफ बढ़ने से पहले रास्ते में ये भानिया गांव। इसके सामने पार बोगा, गुड्डा और बाड़का, और इस तरफ जो है वो गागला धुलाड़ा की तरफ जो है वो रास्ता चला गया है। ये एक खुलती हुई वादी में बसे हुए गांव। सर नमस्ते। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? रिंकू ठाकुर सर। रिंकू ठाकुर। सर ये जो आपका भानिया गांव है इसके बारे में कुछ बताएं सर। इसके बारे में तो सर ये ज़्यादा किसान ही हैं सारे जितने भी लोग हैं, और ये हमारा भानिया से ऊपर वाला गांव ब्याटा। अच्छा, ब्याटा से ऊपरला गांव वैली। वैली से भानिया से ऊपर वैली का काफ़ी टाइम लगता है, कम से कम 1 घंटा लग जाएगा पहुंचने के लिए। अच्छा, हाँ जी। थैंक यू सर बात करने के लिए। ओके सर।
भानिया 2 गांव हैं, एक अपर और एक नीचे। जो नीचे का है उसको मैं अभी क्रॉस करके आया हूं, और ये राजकुमार जी का घर है जो अपर भानिया में है। और इसके घर जो हैं हमारे गांव के, वो कुछ दूरी पर होते हैं। और इसी तरह से मैं ऊपर की ओर बढ़ता जाऊंगा और बैली गांव की तरफ फिर आइए चलते हैं आगे की तरफ। और ये इक्के दुक्के घर जो हैं वो रास्ते में, इनकी तस्वीरें मैं आपको दिखाता चलूँगा। भानिया गांव जो है वो अब ख़त्म होने वाला है, और इससे ऊपर बैली की तरफ जाता हुआ रास्ता है। और आइए आगे बढ़ते हैं अपने इस ब्लॉग में। भानिया गांव से बैली की ओर जाता हुआ ये रास्ता, और इसी रास्ते में ये एक टैंक है जिससे कि किसानों के गांव को पानी जो है वो सप्लाई होता है। पानी की गूंज शायद कह रही है कि मैं गांव में पूरा पानी देने में समर्थ हूं। बस अभी 1 घंटे की और मेहनत है, और उसके बाद फिर बैली गांव जो है वो आएगा, और उसकी जो है फिर वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। बैली गांव का पहला घर, और ये किसानों बागवानों का गांव बैली। अपनी संस्कृति से, अपनी मिट्टी से जुड़े हुए ये लोग, और इनके आंगन में सर्दियों के लिए स्टोर की गई ये लकड़ियां, जो कि मार्च महीना आने तक कुछ बच गई हैं। और ये जो मिर्चें हैं वो भी इन्हें सुखाने के लिए यहाँ डाली हैं आंगन में, और कुछ जो सैला है अपनी गऊँ के लिए। और यहाँ से ये खुलती हुई वादी का एक दृश्य है, जिसके सामने पार बहुत सारे गाँव जो हैं वो पड़ते हैं। जैसे इसके सामने ये एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर बोगा, गुड्डा, बाड़का, और इस तरफ से जो रास्ता गया है ये आगे जाकर फिर गागला, और उसके पास दुल्हाड़ा, वो तो बहुत दूर है। और सामने ये पर्वत श्रृंखला बैली गांव की सुंदरता में 4 चांद लगाती है। बैली गांव में एक किसान ने अपना घास, अपनी लकड़ियां यहाँ पर रख रखी हैं, और ये इनकी गौएं हैं जो कि इन्होंने इधर धूप में जो है बांध रखी हैं। और यहाँ से नीचे तो फिर एरिया तो कुछ थोड़ा डेंजर सा लगता है, लेकिन ये गांव की ज़िंदगी, ये ऊंचे पहाड़ के गांव, और ये इनका कल्चर। थोड़ा दुर्गम हुआ तो क्या हुआ, किसान तो इन सब का आदी है। बैली गांव के किसानों के ये ढलानदार खेत, पहाड़ के खेत होने की वजह से ये छोटे छोटे हैं, और इनकी जो लंबाई है वो तो है, लेकिन चौड़ाई इनकी बहुत कम है। प्रायः पहाड़ों के जो खेत होते हैं वो इसी शैली के होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तमन्ना है और मैं बैली गांव की रहने वाली हूँ। मेरी पंचायत का नाम भड़िया कोठी है, और हमारे गांव में ज़्यादातर लोग किसान हैं और खेती बाड़ी करते हैं। बैली गांव में एक किसान का ये घर, और इन किसानों के ये ढलानदार खेत, और नीचे बहती हुई रावी, जिसका ज़्यादातर पानी जो है वो प्रोजेक्ट वालों ने रोक रखा है, लेकिन फिर भी जितना बचा है वो बिल्कुल नीले कलर का है, और बहुत ही खूबसूरत जो है वो दिखाई देता है। और इस गांव के सामने ये पर्वत श्रृंखला, और चारों तरफ ये खुलती हुई वादी, और इसमें बसते हुए ये सुंदर गांव। बैली गांव के एक किसान की ये पारंपरिक ग्वाड़, जिसमें कि वो अपने मवेशियों को बांधते हैं, अपनी भेड़ बकरियों को बांधते हैं। बैली गांव के एक किसान ने अपनी कैप को धोकर जो है वो इस पेड़ के ऊपर इस तरह से टांग रखा है। अपनी संस्कृति से जुड़े हुए लोग
बैली गांव के लोग। बैली गांव में किसानों के कुछ और घर, और इन घरों के सामने ये ऊपर की वादी, और उसमें सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है लांगा जटकरी, और उसके उस तरफ बहुत दूर हुरेड। बैली गांव के दोनों तरफ, एक तरफ लांगा जटकरी हुरेड से आता हुआ ये नाला, और दूसरी तरफ रावी। बीच में ये एक ऊंचा पहाड़, और उसके ऊपर बसा हुआ बैली गांव। बैली गांव में एक किसान के घिए जो कि सूख गए हैं, लेकिन इन्होंने इनकी सब्जी तो बनाई नहीं, शायद इनके पास ये ज़्यादा मात्रा में होंगे इसलिए बच गए हैं। बैली गांव में एक किसान का ये बहुत ही सुंदर घर। बैली गांव में एक किसान जो है वो अपनी मक्कियों से दाने निकाल रहे हैं। ये तो बचाकर इन्होंने रखी होती हैं, और सर्दियों के मौसम के बाद भी साबुत जो हैं वो छलियां जो हैं वो मक्की की वो इनके पास हैं यहाँ। ये अपनी संस्कृति से, अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ गांव बैली। ऊंचे पहाड़ की वादी का ये सुंदर गांव बैली, और ये इसका प्राथमिक पाठशाला बैली, और इसमें पढ़ते हुए ये बच्चे और शिक्षकगण ये तो अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। बैली गांव में टेलीकॉम कंपनियों के ये टावर। बैली गांव के किसान का एक बकरा, भाई ये तो बहुत तगड़ा है। भानिया से शुरू होकर बैली गांव तक जब मैंने इन गांव का व्लॉग बनाया, गांव की संस्कृति के बारे में, यहाँ के लोगों के रहन सहन के बारे में, यहाँ के कुछ ऐसी तस्वीरें जो लोक संस्कृति को दर्शाती हैं, चारों तरफ की जो वादियाँ हैं उनकी तस्वीरें मैंने आपको बताई। भौगोलिक स्थिति, इस गांव के एक तरफ जो लांगा जटकरी हुरेड, सामने की तरफ बाड़का गुड्डा बोगा, और एक तरफ जो है वो भुलाड़ा और गागला, सामने भरमौर की पहाड़ियों की तस्वीरें मैंने आपको बताई। इस गांव के अंत में एक किसान जो है उनके एक लेंटर का काम जो चल रहा था, वहां पर बहुत सारे जो अपना भाईचारा था वो लेंटर जो थे वो डाल रहे थे। और इसी गांव में एक जो है प्रसिद्ध मंदिर जो काफ़ी पुराना है, उसके बारे में भी यहाँ के एक किसान ने कुछ कहा है। ये बैली गांव के लोग अपनी ज़मीन से, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए ईमानदार, मेहनत की रोटी खाने वाले लोग। माता जी नमस्ते। नमस्ते। माता जी जेड़े आजकल के जमाने ना ते जेड़े पुराने जमाने थिए, से पुराने जमाने कदे थिए ते अज दे कदे न? आज लिखदे ते पहले लिखदे थे। हाँ जी। बारे बारे लिखदे थे। हाँ जी, कैसे थे? नया कपड़ा भी नहीं जुड़ता थे। अच्छा। अच्छा बेला। पुराने जमाने कदे बुनते थे लिकड़? उनाले हुंदे थे ना, उनाले कपड़ा लांदे थे ना, टेरकोट ना हुंदा थे। टेरकोट ना बुनता थिया? ये पुराने कपड़े रच बुनती थी? रच हुंदे थे और ते पर बुनने। उनाले पट्टू? नाले पट्टू। तेरे कपड़े फिर है ना? हाँ जी। बिजली बुजली बुनती थी? ना। क्या बुनता थिया? जंगनी। जंगनी? से कठाऊ ले आंदे थे? ए पहाड़ा का जंगल में। दियार दी? दियार को छिंदी हुंदी जैसा। दियार को करने थे। आज हम बेल में दियार को थे। अब थोड़ी जहाँ पुराना टाइम थी तिस टाइम जवानी में ना देखे नहीं। फिर कटेरी बुनती थी? इतने चिल्ली एरिया से चिल्ली एरी। अच्छा। तो कलाए कोई बूटा नहीं रे बेली। अच्छा। हाँ। सो जमाने खरे थी कि ए जमाना खरा? तू सही खारा जो हमने ये था सही पूरा बे। हाँ सही किया खरा? चले 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 जगह जगह वो किए जो तू सही खारा, हमारी चाल दिन ने जिंद था सही पूरा। सीधी गल। अब दी छड़ी रोटी से आने तो खाई जड़ी ना जुड़ी ना खाई। तू सारा प्रयोग का कुते थिया? मेरे पे को पार है इंद्रा पार। दरिया पार? गुड्डे। अच्छा। तो फिर जेड़े दादू थी थी ना घरे, तुम्हारा जो ब्याह होया था कितनी उम्र थी तुम्हारी? अब थे पता मेरी जामनी से लिखा देती है। चिराने से लिखा देती है जामनी से। अब चले अंदाजा कोई था भी 22 साल भी भाई साहब। अब क्या पता
चलो पता ना चला कितनी उम्र होगी अबे? सॉरी भैया जल्दी। अच्छा हाँ मेरा भाई थी ना हाँ जी 6 साल से मैं का छोटा थी जी 6 साल में बड़ी थी अच्छा तथे न कई साल के काल हो रहे हुए अच्छा जिंदे रहे न मरिंदा देखिए मरना न से तो एक दिन सारे ने मरना ना से नहीं कोई गप ना ना तो फिर बड़ी उम्र खारी नहीं होंगी अपने हथ खाना इंदा जेड़े आज कर रहे छोकरू छोकरी नहीं इन्हें जो बनना चाहते तुसी किछ अस के बाद नहीं का झूठा खाना माता ये बैली ग्रां दा बड़ा सोहना ग्रां है ना हाँ बैली ग्रां हाँ बड़ा बढ़िया ग्रां है ता हाँ पार पहाड़ गुण वाला है बरमोर दा क्या पता कदे क्या पता तुस इतने साल हुई इतने रहंदे सामने जेड़ा पहाड़ बर्फ है पेरी जोता पर से कुण पहाड़ है कनकोट ने लेकिन बरमार अच्छा हाँ अच्छा तुसी पहले ना जां जियां भाई तुसी जियां छोटी उम्र दे थिए ना हाँ तां भेड़ बकरी चारने जांदे थिए थे न मारे बारे बेड़ बकरी थी सौरे रे बारे थी अच्छा हाँ जानते थी जांदे थिए कदी बराग बरूग मिल लिया मैंने देखे बरा को भैया हाँ मैं आज कल साल न देखे तो बरा को देखना अच्छा जे मिली जांदा तो समझो ना हाँ जंगल जाड़ विच हाँ तो माता क्या करना थिया तुसी क्या करना दिया हैं बुनो को मारे पल्ले ना कोई समझे ना सके करना दिया अच्छा तो तो मारी सकन जैसे जे नानी है कितना अच्छा ठीक है माता जी तुसी ना जी हाँ बैली ग्रां विच ना हाँ जी हमारे सियाने इन हमारी माता इन ना तुसी हाँ ता तुसी बड़ी एक सोहनी गल कीती जी ना पुरानी चरानी भी गप कीती ना तुसी हाँ ता बड़ा बड़ा धन्यवाद जय श्री बाबा। ये हमारा पुराना मंदिर है, कम से कम 100 साल पुराना मंदिर है सिद्ध बाबा का, जिसे कि हमारे गांव वासी कई सदियों से पूजते आ रहे हैं और आज भी इस मंदिर की बहुत मान्यता है हमारे बैली गांव में। खासकर इस मंदिर में काफ़ी मन्नतें लोगों की पूरी भी होती है और ये एक मतलब 5-6 पीढ़ियों से इसी जगह पे हमारा मंदिर जो है बना हुआ है। जैसे रेनोवेशन इसकी हम करते रहते हैं समय के आधार पे, और इस मंदिर की काफ़ी ज़्यादा मान्यता भी है और लोग पूजते भी हैं। और इसमें एक मान्यता ये है कि जैसे पुश्तों से आ रहा है हमारे इस मंदिर में, हमारे टाइम हमने तो देखा नहीं है, ना ही पूर्वजों ने देखा हमारे, कि अंदर आज तक कोई भी औरतें इसको पूजने के लिए नहीं जाती है। मतलब जो भी पूजा अर्चना वगैरह होती है हमारे गांव के मर्द ही इसे पूजते हैं। और इसे एक बाबा बालकनाथ के नाम से भी जानते हैं हम, और 84 देवी देवते इसमें प्रवासते भी हैं इसी मंदिर में। और एक धर्मराजा का मंदिर भी हम मानते हैं, मतलब इतनी मान्यता देते हैं इस मंदिर को हमारे इस गाँव में। आज के व्लॉग में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट व शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।